तो आज मैं इस लेक्चर की शुरुआत एक क्वेश्चन से करती हूँ कि पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस होता है? क्या आप लोगों को पता है कि पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस होता है? मैं आपको बताती हूँ। पेरीमीटर का मतलब है जो बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है ये हुआ पेरीमीटर। और एरिया का मतलब है किस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है उसको एरिया कहेंगे। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B। एरिया का होता है L × B। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जितने भी मैथ्स में फॉर्मूलाज हैं, जितने शेप्स के, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और उनके सारे फॉर्मूलाज। तो चलिए, ट्रायंगल कितनी तरह का होता है? ट्रायंगल 3 तरह का होता है। स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। स्केलन ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका 3 साइड जो हो वो डिफरेंट हो। और आइसोसेलेस उसको बोलते हैं जिसका 2 साइड इक्वल हो और एक साइड अलग हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका तीनों साइड सेम हो। तो ट्रायंगल में 2-3 फॉर्मूलाज हैं। एक है S = A + B + C/2, then area of ABC is equal to √S - A S - B और S - C। इसको हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। ये इसका यूज तब होता है जब तीनों साइड जो हैं वो ट्रायंगल के वो अलग अलग हो, तब इसका हम लोग यूज करते हैं। और इक्विलेटरल का क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका तीनों साइड इक्वल हो। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इसको मीडियन कहते हैं। इसका हाइट होता है 3 = √3/2 × A। और एरिया होता है √3/4 × A²। और पेरीमीटर होता है 3 × साइड। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसका 4 साइड इक्वल हो। इसका पेरीमीटर होगा 4 × साइड और एरिया होगा साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो। ये ए, ये बी। इसका पेरीमीटर होगा 2 × A + B और एरिया होगा A × B। एरिया का यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा कि मीटर स्क्वायर में होता है। ये ऐसा यूनिट है। और पेरीमीटर का सिर्फ मीटर में होता है। अब हम लोग चलते हैं सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² और पेरीमीटर 2πr। अब हम लोग चलते हैं 3 डायमेंशनल शेप पे। 3 डायमेंशनल शेप में सबसे पहले हम लेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर का ही 3 डायमेंशनल शेप को क्यूब कहते हैं। जिसका हाइट = विड्थ = लेंथ। ये तीनों इक्वल हो, उसी को
क्यूब कहते हैं। तो जब 3 डायमेंशनल शेप आता है तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम क्या होता है इसका? साइड का क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा मीटर क्यूब में होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और डायगोनल होता है √3 इंटू ए। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। मैं क्यूबॉइड बना रही हूँ। ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, ये ब्रेथ हो गया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये 4 वॉल्स और ऊपर और नीचे, इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये वॉल, ऊपर नीचे को छोड़कर, नीचे का और ऊपर का एरिया हटा दें तो जो ये 4 वॉल्स बचते हैं उसी को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल शेप है, ये दिख रहा है आप लोगों को, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों अलग होते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, और ये स्क्वायर यूनिट होता है, इसका यूनिट क्यूब होता है। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये भी मीटर स्क्वायर में होगा। डायगोनल क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर में होगा। ये क्यूबॉइड हो गया। अब हम लोग चलते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर क्या होता है? एक बहुत बड़े से पाइप को अगर हम लोग काट दे, उसका एक छोटा सा शेप, उसी को सिलेंडर कहेंगे, जिसमें 2 सर्कल होता है और ये हाइट होता है, इसमें ये इसका रेडियस होता है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर, आर प्लस एच। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। ये सिलेंडर का हो गया। अब मैं आप लोग के साथ आगे डिस्कस करती हूँ कोन का। कोन क्या होता है? आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी कोन शेप की, वही कोन होता है। और ये इसका एल जो होता है ये स्लैंट हाइट होता है, और एच जो है ये हाइट है, और ये आर रेडियस है। इसका वॉल्यूम हो जाता है, सिलेंडर के 1/3 हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका पाई आर एल, और एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग साइड में भी लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो आप इसको एक जगह लिख कर रख के याद कर सकते हैं। स्फेयर, स्फेयर तो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो बॉल होती है ये स्फेयर शेप की होती है। सर्कल का 3 डायमेंशनल शेप है ये स्फेयर। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इनके सब की यूनिट आपको पता होना चाहिए ताकि कभी भी आप लोग यूनिट में गड़बड़ ना करें। इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, इसमें सेम ही होगा क्योंकि इसमें कोई भी वॉल नहीं है इसलिए। अब हम लोग एक लास्ट चलते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का इसका हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और एक और होता है स्फेरिकल सेल। जैसे ये कोई स्फेयर है, इसके अंदर कोई स्फेयर दिया हुआ है तो इसका आर है और ये आर रेडियस हो गया, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 4/3 आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। फर्दर आप किसी भी और फॉर्मूलाज को जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।